अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये वो तीन लफ्ज़ हैं जिससे मौजूदा दौर में तकरीबन हर इंसान वाकिफ़ है और गाए बगाए जगह जगह इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है। और ये तीनों चीज़ें आपको अगर परेशान करती हैं और आप अगर इन तीनों की वजह से परेशान हैं तो आपके लिए बेहतर हल क्या है। एक एक्सरसाइज करेंगे हम। उस एक्सरसाइज के तहत मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है। आप हमारे साथ रहिएगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नाज़रीन, इंसानी दिमाग जो है वो सोचों की जगह है। इंसानी दिमाग में बेशुमार सोचें आती हैं, मनफी सोचें भी आती हैं और मस्बत सोचें भी आती हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं और पॉजिटिव थॉट्स भी। ये सारी सोचें आती और जाती रहती हैं। अब हम चूँकि इंसानी दिमाग के वारिस हैं, हमें इंसानी दिमाग, अपने दिमाग पर दस्तरस हासिल है। हम जिस तरफ मर्जी उसको मोड़ सकते हैं, जैसा मर्जी सोचना चाहें सोच सकते हैं और जिस तरह की मर्जी सोचें हम उन सोचों का रास्ता बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। नाज़रीन, जब भी आपको कोई सोच आती है, मसलन आपको एक ऐसी सोच पैदा हुई कि मेरा क्या बनेगा, मेरे मुस्तकबिल का क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिस जॉब पर जाना है मैंने वो मेरे लिए सूटेबल होगी कि नहीं होगी, सैलरी पैकेज मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, वो सैलरी पैकेज जो मुझे मिलेगा वो अफोर्डेबल होगा कि नहीं होगा, क्या मैं उस सैलरी पैकेज से अपना घर चला पाऊंगा, क्या मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाऊंगा। ये एक सोच आ गई। या आपके दिमाग में एक सोच आ गई कि आपने CSS का एग्ज़ाम पास करना है। अब क्या आप कर पाएंगे, ये सोचें मुसलसल आ रही हैं। क्या आप CSS टॉप कर पाएंगे, कहीं आप फेल तो नहीं हो जाएंगे। ये सारी सोचें भी इकट्ठी हो रही हैं। अब ये सोचें आपके दिमाग में लाजमी आएंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग सोचों की जगह है। दिमाग से सोचा जाता है, दिमाग में अच्छी और बुरी सोचें इकट्ठी होती रहती हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी कोई ऐसी सोच जिसकी वजह से आपको परेशानी लाहक हो, आप उस सोच को रास्ता दें, थोड़ी देर के लिए परखें, देखें कि ये सोच आपको परेशान तो नहीं कर रही, उसको जगह न दें, उसको उस रूम से, अपने दिमाग के रूम से बाहर निकाल दें, आप उसे इग्नोर करें। आप देखें कि आप जिस रूम में रहते हैं, अगर वहाँ पर क्या होगा, आप उस रूम में सांप दाखिल कर देंगे और सांपों को दाखिल होने देंगे, वो सांप अपना घर बना लेंगे, वो सांप फिर बच्चे पैदा करेंगे, मजीद सांप पैदा होंगे, फिर बिच्छू पैदा होंगे। अगर आप उनको भगाएंगे नहीं तो वो बिच्छू बढ़ते चले जाएंगे और फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। नाज़रीन, स्ट्रेस क्या है? बहुत सारी सोचों का आना और ऐसी सोचों का आना जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई परेशानी लाहक हो, ये स्ट्रेस है। जब वो सोचें आपके दिमाग में काफ़ी टाइम तक रहती हैं, आप उन्हें जगह देते हैं उन सोचों को, तो वो सोचें फलती और फूलती हैं, वो फिर एंग्जाइटी की शक्ल में शक्ल बना लेती हैं, फिर वो एंग्जाइटी की शक्ल में मुंतकिल हो जाती हैं, एंग्जाइटी बन जाती हैं। जब एंग्जाइटी जैसी सोचें, उफ हाय क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, मुस्तकबिल कैसा होगा, शादी कैसी होगी, बीवी के साथ निभा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जिस कंट्री जा रहा हूँ उस कंट्री में एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं भूख का खौफ। ये सारी सोचें जब आके इकट्ठी होती हैं आपके दिमाग में तो आपके दिमाग पर बोझ मुसल्लत करती हैं। आप इन सोचों को इग्नोर नहीं करते बल्कि जगह देते हैं, तो वो सोचें पुख्ता होती रहती हैं और उनसे फिर बच्चे निकलते हैं मज़ीद सोचों के, फिर मज़ीद नेगेटिव सोचें पैदा होती हैं। वो फिर क्या, एंग्जाइटी की शक्ल में मुंतकिल हो जाती हैं, वो फिर एंग्जाइटी बन जाती हैं। जब एंग्जाइटी जैसी सोचें मज़ीद कुछ देर ठहरी रहे आपके दिमाग में तो फिर वो सोचें डिप्रेशन बन जाती हैं।
फिर आपके दिमाग पर एक अजीब किस्म का गंद मुसल्लत हो जाता है और आपके दिमाग में अजीब किस्म का खौफ मुसल्लत हो जाता है। वो हार्मोन्स जिनसे आप कुछ ना कुछ सहूलत, कुछ ना कुछ आसानी, कुछ ना कुछ खुशी की कैफियत में मुब्तला हो सकते थे, वो हार्मोन्स डेड होकर रह जाते हैं। वो हार्मोन्स बॉडी में रिलीज ही नहीं होते। आपके दिमाग पर एक ऐसा गंद सा पैदा हो जाता है और उस गंद की वजह से फिर आप अजीब किस्म की मुश्किलात में, वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, मालूम नहीं क्या होगा। नाज़रीन, जब भी सोचें आए, मसलन कोई सोच आई, ऐसी सोच जिसकी वजह से आपको परेशानी लाहक हुई, उस सोच को परखें। आपको अल्लाह ने अपने दिमाग पर दस्तरस दे रखी है। इस दिमाग में जो भी सोच आए, मनफी आएगी तो आप परेशान होंगे, आपको परेशानी में मुब्तला करेगी। इसका मतलब ये है कि वो सोच इस दिमाग के खाने में रखने की नहीं है। वो सोच इस काबिल नहीं है कि उसको इस पाकीज़ा और अच्छे दिमाग में रखा जाए। उसे इग्नोर करें। इग्नोर नहीं होती, वो दफ़ा नहीं होती, वो आपके दिमाग से नहीं निकल पाती, तो आप ऐसा करें कि कोई ऐसी मसरूफियत रखें, ऐसी एक्सरसाइज शुरू कर लें जिससे आपका दिमाग मसरूफ़ हो जाए और आपके दिमाग में वो सोच एक्सेप्ट करने की कोई टाइम ही ना बचे। आपका दिमाग वैल्यू ही ना दे उस सोच को, उस मनफी सोच को। जब आपका दिमाग फारिग बैठा होगा तो आपको तरह तरह की सोचें आएंगी। जो नेगेटिव सोचें होंगी वो आपको फिर परेशान करेंगी। आपका दिमाग उन्हें रिसीव करेगा, जगह देगा, बिठाएगा और थोड़ी देर के बाद फिर वो अपना काम शुरू कर देंगे। वो क्या? नेगेटिविटी फैलाना, दिमाग में अजीब किस्म का गंद फैलाना। मालूम नहीं क्या हो जाएगा, मालूम नहीं क्या हो जाना है। ये सारा कुछ स्ट्रेस है क्या? सोचों का आना, बेहंगम आना, और एंजाइटी क्या? उन सोचों का दिमाग में रहना, काफ़ी देर तक रहना, जगह घेर लेना, फिर कोई अच्छी सोच को जगह न देना, किसी अच्छी सोच के लिए जगह बाकी न रखना, एंजाइटी। फिर डिप्रेशन क्या है? उन सोचों का मज़ीद फलते फूलते रहना, और जब वो फलती फूलती जाएंगी तो दिमाग का कमरा बिल्कुल खचाखच भर जाना उन नेगेटिव सोचों की वजह से। उन नेगेटिव सोचों के साथ जब वो भर जाना है तो कोई भी पॉजिटिव सोच, कोई भी उम्मीद सोच जब दाखिल होने की कोशिश करेगी तो ये सारी मिलके फाइट करके उसे किल कर देगी, क्योंकि जगह जो नहीं है। नेगेटिव सोचों को आपने अपने दिमाग में दाखिल कर दिया, अब उन्होंने जगह बना ली है, अब उनको कैसे निकालेंगे बाहर? उसके लिए थेरेपीज हैं। फिर आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जब चले जाते हैं तो फिर आप माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं, फिर लाखों रुपए लगा के आप फिर क्या करते हैं? अपना इलाज करवाते हैं, फिर बड़ी बड़ी थेरेपीज लेते हैं, क्लासेस लेते हैं और बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद फिर आप अपनी नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ में आते हैं। लेकिन ये सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हैं, खुद ही मैनेज कर सकते हैं। पहली बात ये कि आप फारिग ना रहें। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी एक्सरसाइज जारी रखिए जिससे आपका दिमाग मसरूफ हो। किसी किस्म की नेगेटिव सोच उसको जगह ही ना मिले। आपका दिमाग मसरूफ है जी, कोई भी नेगेटिव सोच आ रही है, कोई भी परेशान कुन ख्यालात आ रहे हैं, वो कहाँ आएंगे? आपका दिमाग ही मसरूफ है। आपके दिमाग के दरवाजे और खिड़कियां सारी की सारी बंद हैं, क्योंकि वो अपने काम में लगा है। अगर वो फारिग है तो उसने रिसीव करना है, रिसीव करना है तो फिर जगह देनी है, जब जगह देनी है तो फिर उन्होंने जगह बना लेनी है, फिर उन्होंने फलना फूलना है और फिर वो एंग्जाइटी की शक्ल में चली जाएंगी। जब वो एंग्जाइटी की सूरत बना लेंगी तो फिर मज़ीद फलना फूलना, उन्होंने फिर बच्चे पैदा करने हैं नेगेटिव, फिर मज़ीद सोचें उठनी है और खचा कर दिमाग भर जाना है, तो फिर डिप्रेशन, फिर हाय, फिर खौफ, फिर क्या? अपनी जान से तंग हो जाना है, बेजार हो जाना है और फिर आपके अंदर मौत के ख्यालात पैदा होंगे। आपका दिल करेगा कि मैं अपने आप को रस्सी लटका के हैंग कर दूं, मैं दरिया में छलांग लगा दूं। ऐसे अजीब किस्म का गम, चूंकि खचा खच आपके दिमाग का कमरा भर चुका है नेगेटिव सोचों की वजह से। ये किस वजह से हुआ? इस वजह से हुआ कि आपने उन सोचों को, सबसे पहली सोच को जिसने आपको परेशान करना शुरू किया, उसको आपने खुद रिसीव किया, आपके दिमाग ने रिसीव किया। जब भी साइन है नेगेटिव सोच का, स्ट्रेस का पहला साइन, पहली अलामत यह है कि जब भी कोई सोच पहली दफा आपको परेशान करे, उस सोच को इग्नोर करें। आए, परखे, वो आ रही है, आने दें,
थोड़ी देर के लिए देखें, परखें, क्या वो आपको परेशान कर रही है? परेशान कर रही है तो इग्नोर करें, उसकी जगह कोई और सोच दिमाग में दाखिल करें। नहीं आ रही तो अपने आप को मसरूफ रखें, और इस तरह की मसरूफियत रखें जिसमें जिस्मानी एक्सरसाइज हो। वॉक करें, कोई ऐसा हार्ड वर्किंग काम करें जिससे आपका दिमाग भी मसरूफ हो जाए, आपके जिस्म के साथ साथ आपका दिमाग भी मसरूफ हो, ताकि दिमाग की सारी खिड़कियां बंद हो जाए और वो अपने काम में लगा रहे और किसी किस्म की भी कोई सोच अंदर दाखिल होने ना पाए। उम्मीद करता हूँ आपने स्ट्रेस को भी समझा, एंग्जाइटी को भी समझा और डिप्रेशन को भी समझा। उम्मीद करता हूँ कि आप स्ट्रेस को भी मैनेज करेंगे, एंग्जाइटी को भी मैनेज करेंगे, और डिप्रेशन को मैनेज करना फिर आपके बस की बात नहीं है। एंग्जाइटी तक आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे। सोचों को किल करना, सोचों को परखना, देखना, जो भी नेगेटिव सोच है उसको रास्ता नहीं देना, उसको देखें, आगे निकाल दें, दिमाग में जगह नहीं देनी। अगर आप एंग्जाइटी से बचना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, स्ट्रेस पहली सीढ़ी है एंग्जाइटी को दावत देने की, एंग्जाइटी फिर दूसरी सीढ़ी है डिप्रेशन को दावत देने की। आप इन तीनों फेजेस से बचना चाहते हैं तो अपने आप को मैनेज करें, अपनी सोचों को मैनेज करें। सोचें आएंगी, अच्छे भी आएंगी, बुरी भी आएंगी। मसलन एक सोच है कि मैंने पुल बनाना है, ऐसा पुल बनाना है जिस पर एक्सपेंस कम से कम आए। मैंने एक ऐसी गाड़ी तैयार करनी है जिसमें पेट्रोल एक्सपेंस कम से कम हो। अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है, तामीरी सोच है, ये अच्छी सोच है, इसको जगह देनी है। लेकिन एक सोच ऐसी पैदा हो रही है कि मैंने डाका डालना है, मैंने अमीर होने के लिए दूसरे का गला काटना है। ये सोच मेरे लिए मसाइल पैदा करेगी। मैंने इस सोच को परखना है, देखना है कि इसमें मेरे लिए नुकसान है, मुस्तकबिल में नुकसान हो सकता है। मैंने सोच को जगह नहीं देनी, इग्नोर कर देना, आगे निकाल देना। फिर बहुत सारी ऐसी सोचें जब आती हैं उनमें ख्वाहिशात होती हैं, बेजा ख्वाहिशात, वो पलती रहती हैं। मैंने अमीर होना है, मैंने उस जैसी गाड़ी लेनी है, उस जैसा लिबास लेना है, उस जैसे लिबास को पहनना है, उस जैसी चाल डाल रखनी है, उस जैसी बोल चाल रखनी है, उस जैसा खाना खाना है, उस जैसा लाइफस्टाइल रखना है। ये सोचें जब दाखिल होती है ख्वाहिशात पर मबनी, तो आपके पास सरमाया इतना होता नहीं है, वो भी फिर आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। ये तमाम तर सोचें जो आपके लिए मसाइल पैदा करने लगे, जो आपके जहन पर ऐनी का बोझ सवार करने लगे, उन तमाम सोचों को परखें, देखें और इग्नोर कर दें। ये बेहतरीन हल है। पहली स्ट्रेस, दूसरी एंग्जाइटी, तीसरा स्टेज है डिप्रेशन का। जब आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो फिर डॉक्टर ही आपका इलाज है, फिर आपको थेरेपीज, काउंसलिंग और फिर बड़े बड़े सेशंस लेने पड़ेंगे, और वो बड़ा पेचीदा और मुश्किल मरहला है। हम ये चाहते हैं कि आप उस मरहले तक पहुंचने से पहले खुद को पहली स्टेज में मैनेज कर दें। हर किस्म की गैर ज़रूरी सोचों को इग्नोर करें। अगर वो इग्नोर नहीं हो रही, उनको रास्ता ना दें, रास्ता लेने की कोशिश कर रही हैं, ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग फारिग है, दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं, उनको बंद करने की ज़रूरत है, दिमाग को मसरूफ़ करने की ज़रूरत है। खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाएंगी और गैर ज़रूरी सोचों का रास्ता बंद हो जाएगा और आप एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देखने वालों को मज़ीद फ़ायदा होता रहे। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू। सलामत रहे।